फ्रेंड्स, हम अब शुरू करते हैं एक ये वाला फंडा कहता है कि हमें जीएसटी की कैलकुलेशन हमारे अकाउंटिंग में कैसे करनी चाहिए। ठीक है, एज ए अकाउंटेंट उसे जीएसटी का आइडिया सब होना चाहिए। ये वीडियो में भी ऑब्वियसली इसके ऊपर जीएसटी की वीडियोस रिलीज होंगे, तो हम वन ऑन वन करके इसमें बढ़ते हैं। पहले तो टाइप ऑफ जीएसटी देखिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ जीएसटी। मैं कह सकता हूँ यूटी जीएसटी एक और होता है। ठीक है, आपने देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सुना है, यूटी जीएसटी, ठीक है, जीएसटी, आईजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो पहली वाली जीएसटी में लेके चलता हूँ। फर्स्ट जीएसटी में लेके चलता हूँ एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्स है, ये आपकी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टेट वाले अप्लाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है। ये एक कैलकुलेशंस का पार्ट उनके लिए होता है जो उनके टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट में जाता है। ओके, फिर आ जाती है हमारे सीजीएसटी, जो ये है हमारी गवर्नमेंट का पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचता है इसका टैक्स अमाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आईजीएसटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ द कंपोनेंट ऑफ आईजीएसटी। ओके, तो ये एक आईजीएसटी का पार्ट है। ठीक है, हमें इसी में आगे देखना है कि ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, कैसे बढ़ते हैं। बेसिकली फंडा बता देता हूँ आपको मैंने कि जैसे मैंने विद इन स्टेट परचेज किया है, विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट परचेज किया है, तो वहाँ पे सीजीएसटी अप्लाई होना है और एक एसजीएसटी अप्लाई होना है। 50-50 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट सेंटर को चला जाएगा। अगर मैंने आउटसाइड स्टेट सेल किया है या परचेज किया है तो उसे इंटर स्टेट कह सकते हैं, तो इंटर स्टेट में मुझे आईजीएसटी डायरेक्ट अप्लाई करना है। ओके, तो जैसे ही आईजीएसटी अप्लाई होगा तो सारा टैक्स सेंट्रल को चला जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एग्जांपल शुरू करता हूँ सीधा। देखिए ये है विद इन स्टेट परचेज। ठीक है, इंट्रा स्टेट। ओके, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल इनवॉइस एक रेडी करते हैं। ये सिंपली गुड्स परचेज किया 18% में 100,000 और 1 लाख का ये आपका जो अमाउंट है, इस पे जीएसटी लगे। ठीक है, अभी 18% है, 9% और 9% सीजीएसटी और एक एसजीएसटी का दो अमाउंट इस पे अप्लाई हो चुका है। अब दोनों एप्लीकेबल होने के बाद में 18% है, तो 18 में से 9 इसको चला गया और 9 इसको चला गया, तो कितना हो गया 118,000 का। तो टैक्सेबल इनवॉइस कितना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सरचार्ज एंड सेस, दैट वुड बी द सेपरेट मैटर। वो जब हम स्टार्ट करेंगे तो जैसे इनसे क्वेश्चंस नजर आएंगे इनसे अप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी हम जीएसटी का पार्ट को बहुत ही ब्रीफली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 9% ये आ गया सीजीएसटी का, ये आ गया एसजीएसटी। 9% 9,000 चला जाएगा कहाँ पे, ये इनपुट टैक्स है। हमने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, 1 लाख रुपए का। ठीक है, वी हैव परचेज दिस मटेरियल एट द रेट ऑफ 18%। ओके, तो व्हाट वाज द टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट जिस पे टैक्स लगना था। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट मेरा कितना था 100,000, 1 लाख का। तो मैंने इनपुट टैक्स दिया है, मैंने वहां ऑलरेडी टैक्स दे दिया है 9,000, 18,000 का एक सप्लायर को दे दिया है। तो मैंने जो मुझे बिल मिला है वो 180,000 का बिल मिल गया है। ठीक है, 1,18,000 का ये टैक्स मैंने ऑलरेडी सप्लायर के थ्रू भर दिया है। अगेन आई एम सेइंग हु इज द रिस्पांसिबल टू सबमिट द टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट, ओनली सेलर। सेलर इज द रिस्पांसिबल कि उसे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फुलफिल करनी होती है कि उसे टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, उसे टैक्स कलेक्ट करना है बायर से, सेलर को बायर से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। ठीक है, मैंने ये टैक्स दे दिया है, किसको दे दिया है, मेरे सेलर को, मैं परचेजर हूँ। ठीक है, अभी इंटरेस्टेड सेल, अब मैं इसको सेल कर देता हूँ विद इन स्टेट। किसका, हाँ विद इन स्टेट। गुड सेल किया मैंने 12%। ठीक है, ये टैक्स रेट चेंज नहीं होगी। मैंने ये गुड जो सेल किया है ये कोई दूसरा गुड्स है, ये दूसरा गुड्स है। ओके, मैंने 12% की एक गुड्स को सेल किया है, तो उस पर मैंने आईजीएसटी चार्ज किया है। ठीक है, तो आईजीएसटी 12,000 हो गया। ओके, तो आईजीएसटी जब 12,000 हो गया है तो टैक्सेबल इनवॉइस कितना बना है, 1,12,000 रुपए का टैक्सेबल, मैंने 1,12,000। अभी मुझे 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपए ये गवर्नमेंट को जमा कराने। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैंने पहले कितने जमा करा दी, तो मैं कहता हूँ कि मैंने 18,000 रुपए यहाँ जमा कराए। ये देखिए 18,000। तो गवर्नमेंट कहती है कि सबसे पहले जो तुमने मुझे पार्ट दिया था उससे आप रिड्यूस कर लो। तो मैंने बोला कि कौन सा पार्ट, तो बोलती है कि 9% आपने मुझे दिया था 9,000। ठीक, ये 9,000 आप इसमें से रिड्यूस कर लो 12,000। तो 12,000 में अगर रिड्यूस कर लेता हूँ तो मुझे कितना बचा भाई, 12 में से मैं अगर 9 को निकालता हूँ तो कितना बचा, मेरे पास 3,000 रुपए बचे। ठीक है, 3,000 रुपीज मेरे पास बैलेंस रहा। ओके, तो 3,000 रुपीज क्या मैं एसजीएसटी में से एडजस्ट कर सकता हूँ? यस। तो मैं अगर इस 3,000 में बचे हुए बैलेंस में से 9,000 में से इस एसजीएसटी में से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। पहले मुझे कंपलसरी है एडजस्ट करना आईजीएसटी को सीजीएसटी के साथ। ठीक है, डजंट मैटर कि 18% का था कि 12% का था, वो छोड़िए आपने। तो ये देखिए कि ये गुड्स बेचा तो आपने ये मटेरियल
सेल करने के बाद में आपको टैक्स जो रिसीव हुआ 12,000, आपने जो टैक्स दिया 18,000, तो सबसे पहले आपने इसको किया और इससे माइनस कर दो, तो अभी आपके पास जो आपका 3,000 था, अभी आपके पास 9 में से 3 या 6, तो 6,000 क्या है, यहाँ साइड में 6,000 आपका बचेगा। तो ये आपका आईटीसी अवेलेबल अभी भी है, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट जीएसटी सबमिट करते समय। जो नेक्स्ट पीरियड रहेगा, नेक्स्ट मंथ का पीरियड रहेगा, आपके जो गुड सेल करेंगे उसको सबमिट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, ये बेसिक एक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट ले लेते हैं, देखिए थोड़ा सा और रीड करते हैं। वी कैन सी द जीएसटीआर रिपोर्ट इन जीएसटी वेबसाइट एंड इन टैली एज वेल। कैसे? जीएसटीआर की जो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, राइट, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स एज इट एज आप अपने जीएसटी की वेबसाइट पे जीएसटीएन रजिस्टर्ड नंबर के को आप एंटर करने के बाद में जब आप उनकी वेबसाइट में जाते हैं तो आप वहां पे अपना सारा डाटा देंगे। आप जिससे परचेज कर रहे हैं मटेरियल, ओके, आप जिससे जब परचेज करते हैं मटेरियल, उस समय ये जो जीएसटी है आपने परचेज किया है, तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो अपनी वेबसाइट पे, खुद की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन उसका जहाँ पे किया हो, उस वेबसाइट पे जीएसटी की सेल की डिटेल्स को सबमिट करेगा। ठीक है, जैसे ही वो वहां पे सबमिट करेगा तो आप अपने जीएसटीआर में चेक कर सकते हैं, वो भी कहाँ पे, आपकी ऑनलाइन की वेबसाइट। ठीक है, तो जीएसटीआर टोटल गुड्स एंड सोल्ड एज पर द टैक्सेबल इनवॉइस, आप जीएसटीआर 1 में क्या देखेंगे, जो जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं वो जीएसटीआर 1 में देखेंगे। जैसे कि इस स्लाइड में इस सेलर ने हमें गुड्स सोल्ड किया था, हमने परचेज किया था, तो ये पर्सन वहां पे अपने यहाँ पे जीएसटीआर 1 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, आपकी अकाउंटिंग वो जीएसटीआर 1 में करेगा, और आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जीएसटी की में जीएसटीआर 2 में आपको परचेज की आपकी जो डिटेल है वहां पे जब वो अपलोड करेगा तो आपको वहां दिख जाएगी। लेकिन आपको आपके अकाउंटिंग में जो टैली में अगर मेंटेन करते हो तो उसमें आपको जीएसटीआर 1 में टोटल गुड्स शोड एज पर द टैक्सेबल इनवॉइस, जितना भी टैक्सेबल इनवॉइस आपने जनरेट किया है, जितने भी गुड्स आपने बेचे, जीएसटीआर 1 में जाके आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जीएसटीआर 2 में सारी परचेज की टैक्सेबल इनवॉइस है जो सारी आप वहां देख सकते हैं। जीएसटीआर 3 के अंदर टोटल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आपके पास आईटीसी है जो आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपका पेबल अमाउंट आ रहा है जो गवर्नमेंट को आपको सेंड करना है। ये जीएसटीआर 3B में आप चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जीएसटीआर 3B की एनुअल रिटर्न सबमिट होती है। तो ये एक कैलकुलेशन से पहले बेसिक पार्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट ले लेते हैं, देखिए अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जीएसटीआर 2 परचेज करते हैं, जीएसटीआर 1 में सेल्स है, जीएसटीआर 2 में परचेज है, जीएसटीआर 1 में सेल्स है। परचेज विद इन स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट है। अगर विद इन स्टेट परचेज करते हैं तो अगर मानिए ए गुड्स मैंने सेल किया है, सॉरी परचेज किया है 100,000 का, और सीजीएसटी उस पर 9%, एसजीएसटी पे 9% हुआ है, 1,18,000 रुपए का मैंने टैक्सेबल इनवॉइस मुझे रिसीव हुआ है, मैंने परचेज की, जब मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, सेल करता हूं मैं 18% से, मैंने कहां पे सेल कर रहा हूं, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट। ये आप नोटिस कीजिएगा, ये यहाँ पे देखिए विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट में परचेज, इंट्रा स्टेट में सेल है। गुड्स 18%, 1,20,000 रुपए का मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इसे सेल किया है एट द रेट ऑफ 18%। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो 141,600, राइट, 141,600,000 का आपको 1,41,600 का आपको ये इनवॉइस आपने जनरेट किया है। सीधी सी बात है। टैक्स कितना बड़ा, टैक्स को देख लेते हैं। तो आईटीसी एज पर जीएसटीआर 3B में देख लेते हैं। आउटपुट जीएसटी फॉर्मूला क्या कहता है, नियम क्या कहता है, रूल्स क्या कहता है, भाई जितनी मैंने सेल्स की है उस पर जो टैक्स लिया है माइनस करो कि आपने ऑलरेडी टैक्स कितना भरा है, जिसको कहते हैं इनपुट टैक्स। परचेज को इनपुट टैक्स, सेल्स को आउटपुट टैक्स, जब मैं सेल्स करूंगा आउटपुट टैक्स, जब मैं परचेज करूंगा तो मेरा इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स है वो ऑलरेडी मैंने सबमिट करा है, तो वो गवर्नमेंट क्या देती है। अब आपने आउटपुट किया है, मतलब आपने सेल किया है, तो आपने सेल किया है तो अब आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आती है, रिफंडेबल है या पेबल है, वो चेक करने के लिए आप टैली में जाएंगे तो आपको आईटीसी एज पर जीएसटीआर 3B दिख जाएगा। अगर आप एक्सेल पे कैलकुलेशन करते हैं तो आईटीसी आप अपने 3B से ऑनलाइन जीएसटी की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। तो आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी पेबल आएगा, या फिर आईटीसी रिफंडेबल आएगा। या मैं रिफंडेबल को कह सकता हूँ कि मेरे पास करंट एसेट पड़ा हुआ है, अभी वहां पे मैं नेक्स्ट इनवॉइस के साथ में उसे एडजस्ट कर लूंगा। आई कैन क्लेम माई आईटीसी, राइट, सिंपली मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ ज़्यादा इसमें मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं और थोड़ा बेसिक बता दूंगा। लेकिन एक ये डायरेक्टली पॉइंट बोल रहा हूँ, जो वर्किंग में है, फ्रेशर है, उनके लिए थोड़ा ये टाइम सेव हो जाएगा। तो 21,600 का मैंने जीएसटी आईटीसी 21,600
1600 का क्या लिया था मैंने, देखिए आउटपुट जीएसटी, ये देखिए ये वाला 10,800, 20,800, 21,000, 18,000 मैंने सबमिट किया था, 3,600 इज अ टैक्सेबल अमाउंट नीड टू पे टू दी टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये क्या है, 3,600 मेरा टैक्सेबल आ गया यार, मैंने ऑलरेडी 18,000 भरा था यहाँ, अभी 21,600 रुपए मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, तो मैंने ज्यादा कलेक्ट किया है। तो गवर्नमेंट बोल रही है तुम्हारा काट लो ना जितना तुमने मुझे दिया है, तो मैंने कहा 18,000 दिया था साहब, तो बोला कि 18,000 काट के बाकी दिखाओ कितना है। तो भाई ये कैलकुलेशन सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती है, जैसे ही बिल अपलोड होते हैं, अगर कोई बिल टाइम पे अपलोड नहीं करता है ना तो उसको पेनल्टी भी लगती है, ठीक है। तो 3,600 यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आ गया है, तो इसकी जो ड्यू डेट रहती है, ड्यू डेट से बिफोर मुझे ये टैक्स सबमिट गवर्नमेंट को करना है। अभी इंतजार नहीं कर सकते आपकी 3,600 बढ़ा मुझे भरना है, अगले बिल में मैं एडजस्ट करके उनको कर दूंगा, नहीं भाई नहीं, जो ड्यू डेट है आप क्वार्टरली लिया, आपने रेगुलर में मंथली लिया, तो उसके अकॉर्डिंग में ये जो टैक्सेबल अमाउंट है आप सबमिट करो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस का वेट नहीं कर सकते इतना भी आप, ठीक है, पेनल्टी के अंदर में आ जाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, सिनेरियो टू में ले लेते हैं जीएसटीआर परचेज विद इन स्टेट, ये भी इंट्रा स्टेट है, और जीएसटीआर 1 सेल विद द स्टेट इंट्रा स्टेट, ये भी इंट्रा स्टेट है। देखिए अगेन जीएसटीआर 2, अगेन जीएसटीआर 1, ठीक है। ये आप मैं मैंने बार बार क्यों लिखा है कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि जीएसटीआर 2 में परचेज होगी, जीएसटीआर 1 में सेल्स की रिपोर्ट हम देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। जीएसटीआर 2 परचेज विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट परचेज हो रहा है वापस से, यानी विद इन स्टेट, ओके। चलो 1 लाख का लिया, दोनों पे मैंने भर दिया, 18,000 रुपए भर दिया। यहाँ पे देखिए गुड्स मैंने सेल किया, लेकिन 50,000 रुपए का ही मैंने गुड्स सेल किया, ओके। तो उस पर मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया कस्टमर को, तो मेरे 4,500 का ये। तो आईटीसीएस पर जीएसटीआर 3 भी क्या कहती है, वही सेम फॉर्मूला, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, पेबल आएगा या फिर रिफंडेबल आएगा, या दैट मींस क्लेम आई कैन टेक, राइट। तो 9,000 और 18,000, तो 18,000 मेरा कौन सा है, ये वाला। मैंने कितना भरा है, 9,000, मैंने 18,000 भरा है, 9,000 मैंने रिसीव किया है, तो माइनस 9,000 इज आईटीसी कैन एडजस्ट फॉर नेक्स्ट टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट बहुत सियानी है, अभी आपके पास 9,000 का करंट एसेट है, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, आईटीसी अवेलेबल है, तो ये आप जैसे ही नेक्स्ट कैलकुलेशंस करेंगे सॉरी जैसे ही आप नेक्स्ट कैलकुलेशंस करेंगे आईटीसी की, जैसे ही आप सेल्स की कैलकुलेशंस दोबारा होगी, सेल्स के इनवॉइस जनरेट होंगे, टैक्सेबल इनवॉइस जनरेट होंगे, तब आपका जो आईटीसी आप आउटपुट रिसीव करोगे उसमें आप ये 9,000 को एडजस्ट कर सकते हैं। सिनेरियो 2 आप समझ गए, पहला सिनेरियो जो था वो सिंपल था, जो भरा वो टेबल आ गया, ठीक है। और जो से दूसरा क्या कहता है कि जो आपने रिसीव किया वो कम रिसीव किया, क्योंकि आपने मटेरियल ही कम बेचा, कस्टमर ही नहीं आया था ओके। तो आपने जो परचेज किया था, तो आपने एक बल्क ऑफ आइटम परचेज किया था, तो आपने 18,000 ज्यादा भरा था, तो अभी आपके पास 9,000 का आईटीसी अवेलेबल है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिए आईजीएसटी कैलकुलेशंस को लेके चलते हैं, ठीक है। आईजीएसटी की कैलकुलेशंस कैसे होगी, देखिए जीएसटीआर 2 परचेज, अगेन जीएसटीआर 1 सेल्स में, ठीक है, परचेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट और सेल्स आउटसाइड ऑफ द स्टेट, इंटरेस्टेड बोल दूंगा, इंटरेस्टेड बोल दूंगा, वही 1 लाख का लिया, 18% डायरेक्ट हो गया, क्योंकि आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी का मामला ही नहीं आएगा। 18,000 का इसमें मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, अप्लाई का मीनिंग आपने दे दिया गवर्नमेंट को, तो 18,000 आपने टैक्स भर दिया, ठीक। गुड्स 18% अगेन आपने सेल किया, तो इस बार आपने 9,000 का सेल किया, ठीक है। टैक्सेबल इनवॉइस 59,000 का आया था या 118,000 का आया था, तो ये 9,000 है, ये आपको इससे सेटअप करना है 18,000, ठीक है। तो चलो आउटपुट जीएसटी फॉर्मूला वही है, पेबल वही रिफंडेबल, आईटीसी कैन टेक आई कैन टेक द क्लेम, राइट। तो 18,000 माइनस 9,000, ठीक है, ये कम भरा है, ये ज्यादा भरा है, 18,000 माइनस 9,000 कैन एडजस्ट फॉर नेक्स्ट कैलकुलेशंस, कर सकते हैं ना। तो 9,000 आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन बी रिमेंबर बॉस, आपके पास आईजीएसटी कैलकुलेशन 9,000 बचा हुआ है, आईजीएसटी कैलकुलेशंस का 9,000 बचा हुआ है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी एडजस्ट करना होगा तो आईजीएसटी का बचा हुआ आईटीसी पहले आप सीजीएसटी के साथ में कीजिए, फिर अगर आपके पास आईटीसी आईजीएसटी का बचता है तो उसे आप एसजीएसटी के साथ में सब कैलकुलेशन कीजिए। खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, टैक्स भरिए, फिर बच जाता है तो नेक्स्ट टर्म से वापस आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, ऐसे आप उसका सेटअप कर सकते हैं। तो सेटअप करने के लिए आप इस चीज को ध्यान रखना। अभी देखिए जीएसटीआर 1 सेल, ठीक है, अभी सेल विद इन स्टेट, ठीक है, अभी विद इन स्टेट आपने सेल किया, ठीक है, ये विद इन स्टेट सेल है, एक ट्रांजेक्शन और लिया है, ठीक, 70,000 का 9% 7,300, ये विद इन स्टेट किया आपने, तो दोनों टैक्स अप्लाई हो जाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, इनवॉइस बन गया 82,600 का, क्लियर। अभी इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं, ओके। तो 2 इनवॉइस पहले के थे उनकी एडजस्टमेंट देखते हैं, और ये लास्ट वाला इनवॉइस इनके। तो देखिए 18,000 था, मैं एक
मैं आपको बैंक जाके फटाफट निकालता हूँ, एक ये बैग ले लेता हूँ, एक ये बैग ले लेता हूँ। यहाँ पे 18,000 है, 9,000 का मुझे ITC बचा हुआ है IGST में। ओके, सो प्लीज बी रिमेंबर 9,000 को हम कैलकुलेशन में ले, ठीक है। एक यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कितना टैक्स सबमिट करना है, कैसे एडजस्टमेंट मिलेगी 9,000 के साथ। ओके, तो समझिए, इनपुट टैक्स IGST, CGST, ISGST। अभी मेरा इनपुट टैक्स कितना था 18,000 का, जो मैंने बिल आपको दिखाया पहले, वो 18,000 का टैक्स, ठीक है। अभी मुझे आउटपुट टैक्स सेल मैंने जब सेल किया था, जब मैंने IGST कितना कलेक्ट किया 9,000, ठीक है। लेकिन मुझे CGST, SGST ये कितना सबमिट करना है 6300। कौन सा इनवॉइस है 6300? ये वाला इनवॉइस, ये दोनों देख, ये मैंने कलेक्ट किया है जो मुझे सबमिट करना है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये दोनों मुझे सबमिट करने हैं, ये दोनों मुझे सबमिट करने हैं, दैट मीन दैट इज माय पेबल अमाउंट। पेबल अमाउंट अभी मेरे पास यहाँ पे 18,000 का जो मैंने सेल किया था, परचेस किया था, तो वहां मैंने 18,000 IGST सबमिट किया था। भी रिमेंबर 18,000 मैंने सबमिट किया था, तो 9,000 मैंने रिडीम कर लिया है, 9,000 मैंने ITC ले लिया है। तो अभी मेरे पास बैलेंस कितना है? सो मेरे पास बैलेंस है IGST टू IGST का बैलेंस मेरे पास 9,000 है, ठीक है। तो क्या मैं वेट करूंगा अगला सेल जब मैं करूंगा, तो क्या मैं IGST का वेट करूंगा? नो ब्रदर, आप क्या कीजिए, अभी इसको एडजस्ट कीजिए CGST के साथ में। तो आइए IGST टू CGST, अब मैंने इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसके साथ में एडजस्ट किया, तो मेरे पास अभी भी 9,000 माइनस 6,300 2,700 बैलेंस आ गया है। ये क्या है मेरा? क्या CGST? नहीं, CGST मैंने एडजस्ट कर दिया पूरा इसके साथ में, तो ये इसका बैलेंस है IGST का। तो क्या मैं IGST वापस इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ? यस। सो IGST टू SGST के साथ में तो 2,700 मेरे पास ITC अवेलेबल है जो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको इसके साथ में एडजस्ट कर दूंगा, इसके साथ में 6,300 के साथ में। तो मैंने कहा कि मेरा तो ऑलरेडी सर आपके पास, गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि आपके पास एज ए IGST अमाउंट 2,700 का बैलेंस है, तो कृपया मुझे आप ये एडजस्टमेंट करके दीजिए। बोले ले लो, आपने CGST कर लिया, मैंने कहा ले लिया, IGST कर लिया, मैंने कहा ले लिया। तो SGST बोलता है कि ठीक है ले लो 2,700 का, तो 6,300 का ITC मैंने इसके साथ में एडजस्ट कर लिया है। तो मेरा बैलेंस अभी कितना आया? 3,600। ये क्या है? That is see here. So here the amount is more than the ITC adjust as per the GST applicable. यार ये अमाउंट है ना, ये ITC से मोर देन आ रहा है। ये मेरा ITC अवेलेबल था, ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट था, तो ये मोर देन आ रहा है, मोर देन ITC आ रहा है 2,700। ये मेरा ITC है, मोर देन ITC आ रहा है, तो माइनस 3,600 या सिंपल ले लो 6,300 माइनस 2,700, यही आंसर आएगा 3,600। दिस इज माई टैक्सेबल GST duty that would be submitted to the tax authority department. Hope you understand IGST CGST के कैलकुलेशन को आपने समझा इसमें अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर बताइएगा, क्योंकि अब हम जब कैलकुलेशंस करने जाएंगे वो सीधा हम सेकंड पार्ट में टाइम पे करेंगे, एक्सेल पे भी करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, एज ए अकाउंटेंट आपको इसका पूरा आइडिया होना चाहिए और आपको ये रिलेटेड GST रिलेटेड पूरा आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट कैलकुलेशन रिलेटेड। अब जब आप टैली में करते हैं, देखिए टैली ऑटो पॉपुलेटेड जनरेटिंग दी अकाउंटिंग डाटा, आप एक एंट्री सही डालेंगे आपकी रिपोर्ट सही रेडी हो जाएगी। तो आपकी एंट्री बहुत सही रहनी चाहिए। तो उसमें GST के अकॉर्डिंग कहाँ पे GST को एप्लीकेबल करना है, GST को लेजर में डालना है, परचेज को कौन से लेजर बनाना है, वाइट के कितने, GST में कितने लेजर्स बनाने हैं, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा और आप उसके अकॉर्डिंग में देखिएगा। आपको कुछ लगे कि ये अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट है और इजी है और एक मीनिंगफुल है और सही मैनर में है, तो फ्रेंड्स सीखिए, आगे बढ़िए और होपफुली कि आप आगे ही बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज कृष्णा एंड वी विल सी यू अगेन। सो मच।